और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, हम सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। सर, आपके 5 साथी आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय आशीष खेतान जी, परम आदरणीय सत्येंद्र जैन जी, आदरणीय राघव चड्ढा जी एवं आदरणीय दुर्गेश पाठक जी की पिछले 2 सालों की सारी विदेश यात्राओं की जानकारी कृपया सार्वजनिक करें। कई लोगों ने ये कहा है कि ये जितनी भी हवाला के पैसों की खबरें आ रही हैं, चंदे में गड़बड़ी की बातें आ रही हैं, कैश में लेन देन की बातें आ रही हैं, इन सारी बातों का एक एक सच एक पल में सामने आ जाएगा अगर इनकी विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक हो जाए। सर, मैं कोई धरना नहीं कर रहा हूं, मैं सत्याग्रह कर रहा हूं। आपके घर के बाहर नहीं बैठ रहा, अपने यहाँ पर एक कोने में अकेला बैठूंगा, पर जब तक ये सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाएंगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, केवल जल ग्रहण करूंगा। मुझे पता है कि आपको मेरे मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई चिंता नहीं है। ये मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है। आज ये जानकारियां सामने नहीं आई तो कल और भी ज़्यादा गलत काम होंगे। इन सब की विदेश यात्राओं के डिटेल्स और इन यात्राओं में खर्च किया गया पैसा कहां से आया, कहां कहां गए, क्यों गए, क्या क्या किया और किसके पैसों से ये सब यात्राएं की गईं। आपने तो हमेशा से कहा है कि हमारे पास चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं हैं, फिर इन विदेश यात्राओं के पैसे कहां से आए। सर, मेरी बहुत छोटी सी मांग है, जरा सी। अगर कुछ छिपाने की बात नहीं है तो इस मांग को पूरा करने में केवल 5 मिनट लगेंगे। मुझे किसी ने कहा है कि ये जानकारियां सामने आने के बाद आपको जनता 1 सेकंड भी कुर्सी पर नहीं रहने देगी। ऐसा क्यों है? क्या राज छुपा है इन विदेश यात्राओं में? और हाँ, अब फिर से वही रटा रटाया बहाना नहीं चलेगा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मैं आज ही क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं पूछा। स्पष्ट जवाब चाहिए, कृपया बताएं। आपके जवाब का इंतजार, आपका कपिल मिश्रा। कपिल जी, आप कहिए कि विदेश दौरे की यात्रा इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिए आपको अनशन पे बैठना पड़े, क्या है उसमें, क्या जानकारी? सर, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये हवाला की जो बातें चल रही हैं, चंदे की गड़बड़ी की, गलत पैसे के इस्तेमाल की, कैश के लेन देन की, इन सारी बातों की सारी सच्चाई 1 सेकंड में देश के सामने आ जाएगी अगर इनके विदेश यात्राओं के डिटेल मिल गए। अगर कुछ भी छुपाने को नहीं है तो ये डिटेल देना 1 मिनट का काम है, कोई देरी का काम है ही नहीं। केवल इतना ही तो पूछ रहा हूँ, आपका इस्तीफा नहीं मांग रहा, कोई राजनीतिक मांग नहीं कर रहा, कोई आप कुर्सी से उतर जाओ नहीं कह रहा। लेकिन ये बात जरूर है कि मेरे को किसी ने कहा है कि जिस सेकंड इनकी विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए उसके बाद जनता अपने आप इनको कुर्सी से उतार देगी। बड़े नेता के कहने पे ये यात्राएं करवाई जा रही हैं क्या पार्टी नेतृत्व? अभी तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी यात्राएं अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर ही की गई हैं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 5 लोग हैं, इन 5 ने पिछले 2 सालों में कितने दिन विदेशों में बिताए, कौन कौन से देश में गए, वहां पर क्यों गए, क्या किया और किसके पैसों से गए, निजी सरकारी दोनों का हिसाब किताब देना होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सरकार चलाने के लिए, मंत्रालय चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी 2 साल से मंत्री हूँ, अकेला मंत्री हूँ, एक भी विदेश यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और काम जिस दिन परफॉर्मेंस आपकी और हमारी तुलना की जाएगी उस दिन उसकी भी तुलना कर लेंगे। आपका मैसेज आया था, धमकी आपको मिली है, कौन था वो, कुछ जानकारी है? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मेरे पास कॉल आई और उसके बाद धमकी आई, गोली मारने की धमकी दी है। लेकिन मेरे को मालूम है जो मैं कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें तो होनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस से शिकायत क्यों नहीं किया? कोई शिकायत क्यों नहीं किया? नंबर है, नंबर आपको बता दिया। ये इस प्रकार देखिए, कुछ लोग अंधभक्त है, उन लोगों को इस प्रकार की धमकियां देनी आती हैं। और अब तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का डिटेल मांगे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस प्रकार की धमकियां आए, कुछ लोगों को परेशानी हो, ये स्वाभाविक है, मेरे में कोई डर नहीं है। आपको लग रहा है क्या? सीरियस तो ये है सर कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सबके सामने खुले में बैठा हूँ, जिसको आना है मार के चला जाए। बिल्कुल उसी से संबंध है। मेरे को व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारी गाली गलौज और तरह तरह की भाषा भिजवाई जा रही है। सर, इतनी ज्यादा
व्हाट्सएप पे और बाकी जगह पे संदेश भिजवाए जा रहे हैं कि पुलिस बहुत अलग अलग नंबर से भी कॉलें हैं, लेकिन कोई शक की जरूरत नहीं है। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। 5 नेताओं का नाम ले रहे, क्या वही 5 नेता ये करवा रहे हैं क्या? मेरे को नहीं मालूम कौन करवा रहा है, लेकिन विदेश यात्राओं के डिटेल मैंने मांगे हैं और विदेशों से ही फोन आने शुरू हो गए हैं। और ये कपिल मिश्रा थे जो कि साफ तौर पे कह रहे थे जिस तरह तो दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कई फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सारे जो विदेशी दौरे हुए हैं उसके डिटेल्स मांगे हैं, देश के सामने रखने की बात कही है दिल्ली सरकार से। केजरीवाल से आप नेताओं की विदेश यात्राओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं। चिराग गोटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बापू की तस्वीर के सामने नमन करते हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, उनके घर के सामने भी धरना नहीं दे रहा, बल्कि अपने घर के एक कोने में मैं यहां पर धरना दूंगा। और जब तक अरविंद केजरीवाल देश के सामने सारी जानकारी नहीं रख देते तब तक वो सिर्फ जल ग्रहण करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं और कोई धमकी नहीं दे रहा, बल्कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि देश के सामने अरविंद केजरीवाल जो सच्चाई है विदेशी दौरों को लेकर तमाम जानकारी सामने रखे। चिराग गोटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आपके पास और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब एक तरह से कह ले कि एक नई बात और रख दी है इन्होंने कपिल मिश्रा ने, और ये कहा है कि अब जितने विदेशी दौरे हुए हैं उसकी भी जानकारी अरविंद केजरीवाल और आप सरकार जो है वो सामने रखे। देखिए, ये बात तो कल ही इन्होंने कही थी बाकायदा, जब सीबीआई में कंप्लेंट की है। ये कहा गया था कि जितनी जो 5 नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये पता लगना चाहिए कि 2 सालों के अंदर कितनी विदेश यात्रा की। और जाहिर तौर पर अभी सिर्फ 5 मिनट पहले ही कपिल मिश्रा यहाँ पर आए हैं और आकर उन्होंने मीडिया में बयान दिया। उनका साफ साफ यही कहना है कि वो चाहते हैं कि जो जानकारी है वो सार्वजनिक हो, कहाँ कहाँ गए, किस पर्पज से गए, क्या उसकी वजह थी। और जाहिर तौर पर ये सारी जो अप्रूवल थी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी थी, ऐसा कपिल मिश्रा का कहना है। उनका साफ साफ यही कहना है कि ये सार्वजनिक होनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके, क्योंकि उनके पास कई सारी कंप्लेंट्स आई है। उन्होंने जो लेट्स क्लीन ऐप का जो ईमेल आईडी जनरेट किया था उस पर 211 कंप्लेंट्स आई, जिसमें उनका साफ साफ ये कहना था कि कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स है जो इनके विदेशी दौरों से संबंधित है। यही वजह है कि कपिल मिश्रा ने बाकायदा सीबीआई में भी कंप्लेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। 5 नेताओं के नाम है, जिसमें आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक और तमाम 3 नेता और हैं। तो जाहिर तौर पर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ कपिल मिश्रा बैठे हुए हैं, सत्याग्रह उन्होंने शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वो सिर्फ पानी ग्रहण करेंगे और किसी तरह की कोई इस्तीफे की मांग नहीं करे, सिर्फ उनकी एक ही मांग है और मांग साफ है कि इस मामले में जो जानकारियां उस सार्वजनिक को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी जानकारी है जो जिसके पता लगने से क्या खुलासा होगा। जाहिर तौर पर खुद कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इतना चाह रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो है सरकार की तरफ से आए कि कितनी जो है विदेश यात्रा हुई, इन नेताओं की कितनी बार गए, कौन कौन सी कंट्री गए, पर्पस क्या था वहां जाने का और आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों उनको भेजा गया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं मंत्री रहा मैंने एक भी विदेश यात्रा नहीं करी, मैं एक बार भी नहीं गया, और अगर काम की तुलना की जाए तो ये सबको पता है कि काम किसने किया। तमाम तरीके की बातें यहाँ कपिल मिश्रा जो है दिल्ली के पूर्व मंत्री कर रहे हैं। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर सत्याग्रह में आकर बैठ गए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने अपना अनशन। और ये अनशन उनका साफ साफ कहना है कि तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, वो सिर्फ पानी ग्रहण करेंगे। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कपिल मिश्रा बैठ गए हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ाने वाला काम, क्योंकि अभी कपिल मिश्रा जो जिस तरह से वो अनशन पर बैठ गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल तमाम ये जानकारी, दिल्ली सरकार जो है वो तमाम जानकारी विदेशी दौरों को लेकर भी सामने नहीं रखती है, तब तक वो इस सत्याग्रह पर रहेंगे, अनशन पर रहेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वो सिर्फ जल ग्रहण करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने उन्होंने आकर और भी कुछ बातें कही, जिसपे उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर उन्हें कई तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं धमकी भरे। और आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अनशन शुरू कर दिया है। अगर आ गए तो उसके बाद जनता अरविंद केजरीवाल जी को एक सेकंड भी कुर्सी पर रहने नहीं देगी। हवाला की बात कर रहे थे आप इन यात्राओं में, कैसे ये जुड़ता है हवाला से? देखिए, हमको तो हमेशा से ये कहा गया कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है, चंदा नहीं है, कैसे चुनाव लड़े मालूम नहीं है। तो अगर उसके बावजूद इतनी सारी विदेश यात्राएं हुई हैं, इतने सारे विदेश दौरे हुए हैं, तो पैसा कहाँ से आया है, इसका हिसाब किताब तो मालूम होना चाहिए। हाँ, बोलिए। कपिल जी बताइए कि जो आज अपनी भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, कपिल जी अंदाज की बात हो रही है कि जैसे अरविंद जी बैठा करते थे, 5 साल पहले भी बैठे थे, आज वही अंदाज, उन्हीं की भाषा में जवाब आप कहीं ना कहीं दे रहे हैं। उनसे सीखा है साहब, उनसे सीखा है। सच के लिए लड़ना और भ्रष्टाचार से लड़ना उन्हीं से सीखा है। आज वो बदल गए हैं, लेकिन हमने तो जो सीखा है उस रास्ते पे चलेंगे हम। क्या उस आंदोलन की राजनीति से दूर हुए अरविंद केजरीवाल? क्या बदल गए, क्या लगता है, क्या वजह? पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन से
कुछ कहा नहीं है उन्होंने। ये चुप्पी मनमोहन सिंह के बाद पहली बार किसी नेता के मुंह पे दिख रही है। क्या लगता है कि वो वही स्थिति उनकी हो रही है जो मनमोहन सिंह की आरोप लगते थे? आपको ऐसा लग रहा है? जनता देख रही है साहब, जनता देख रही है। जो कंप्लेंट है आपकी, जो कंप्लेंट है आपकी कपिल भाई, इसमें साफ साफ ये कहा गया विदेशी दौरों को लेकर। तो विदेशी दौरों में ऐसा क्या खास वजह है जो आपने इसको बहुत ज्यादा इशू बनाया? देखिए, बाकी सब मुद्दों के जो भ्रष्टाचार की मुझे शिकायतें मिली, मैंने जाके सीबीआई और एसीबी को दे दी, लेकिन ये मामला देश से जुड़ा हुआ है। कई लोग विदेशों में गए हैं, बहुत बहुत दिनों तक रुके हैं। हमें हमेशा से कहा गया कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है, तो ये विदेश यात्राओं का पैसा कहां से आया? जितने भी केस चल रहे हैं इनकम टैक्स के, ईडी के, हवाला के, चंदे की गड़बड़ी के, इन सब का जो चाबी है वो विदेश यात्राओं के डिटेल में छुपी हुई है। और मेरे को ये कहा गया है कि विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आने के बाद एक दिन भी जनता अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी पर रहने नहीं देगी। तो 5 नेता जो आप नाम बताना चाहेंगे, 5 नेता कौन कौन है, या और भी कोई नेता है इन 5? मेरे को तो अभी इन 5 की जानकारी है। आशीष खेतान है, संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, दुर्गेश पाठक है और सतिंदर जैन है। तो अगर ये आपकी मांग नहीं मानेंगे तो कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक नहीं मानेंगे, या तो मेरे प्राण जाएंगे या ये मेरी मांग मानी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बदल गए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे 4 दिन से, क्योंकि आपके साथ रहे और आपने कहा 15 साल से हमारा साथ रहा, बावजूद इसके जो है वो अब इस बात का उनको जवाब तो देना चाहिए। आपकी बात जवाब तो देना ही चाहिए और डिटेल दे देने चाहिए। कोई बहुत बड़ी उनकी कुर्सी नहीं मांग रहा, उनका इस्तीफा नहीं मांग रहा, राजनीतिक मांग नहीं कर रहा। केवल इतनी छोटी सी मांग है कि 5 लोग पिछले 2 साल में कितने दिन देश से बाहर रहे, कहाँ कहाँ गए, किन देशों में गए और किसके पैसे से गए, ये बता दें बस। नहीं तो ये तो चंदा आता है, हो सकता है कि वो इस बात को जस्टिफाइड कर दे। बता दें, हम इंतजार कर रहे हैं जवाब का। तो बिल्कुल केजरीवाल के ही तरीके से कपिल मिश्रा भी जो है उनसे जवाब सवाल अब कर रहे हैं और ये कहा कि मनमोहन सिंह के बाद पहली बार कोई नेता जो है वो चुप्पी साधे हुए है तो वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर छोटी बड़ी बात पे सवाल पूछा करते थे, जनता के सामने आते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि वो इतने खामोश है? हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।